भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। परमहंस कुल चूड़ामणि श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जय सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय। श्री शिरूपानुग गुरु वर्ग की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय सर्व विघ्न विनाशनकारी भक्तवत्सल भगवान श्री सिंहदेव की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्री गंगा यमुना सरस्वती देवी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट होम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट होम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। जय जय पूजनीय त्रिदंडी पाद गण की जय। जय श्री श्री चातुर्मास्य व्रत की जय। व्रत पालन करे भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे अहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमयों विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामिनामिने। नमयों विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयितमाधवगोस्वामिनामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमोस्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहाम् अहं भजे।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथेर आरंभे करि मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तिनिरस्मरण। दीने स्मरणे हय विघ्न विनाशन, अनायासे हय निज वांछित पूरण। कल श्री गुरु पूर्णिमा एवं सनातन गोस्वामी का आविर्भाव तिथि। तो जैसे हम एक दिन पहले श्रवण करते हैं हिंदी में, जो तिरुभाव सनातन गोस्वामी की तिरुभाव तिथि, इसलिए इसको मुंडिया पूर्णिमा बोलते हैं। इसको ब्रजवासी लोग इसको मुंडिया पूर्णिमा बोलते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी इस प्रकार ब्रजधाम में सभी ब्रजवासियों का हृदय में उन्होंने ऐसा स्थान बनाया कि जब सनातन गोस्वामी अंतर्धान हुए, सारे ब्रजवासी मुंडन किए। जैसे अपना घर का कोई चला जाता तो मुंडन करते हैं ना, इसी प्रकार सनातन गोस्वामी जब अप्रकट हुए, सारे ब्रज में जितने भी सब मुंडन किए। और आज के दिन, मतलब कल पूर्णिमा के दिन, गोवर्धन में ऐसी भीड़ लगेगी, परिक्रमा के लिए स्थान नहीं मिलेगा। अभी तो कोरोना की वजह से इस बार, पिछले बार भी नहीं हुआ, इस बार भी शायद इस प्रकार नहीं करेंगे। लेकिन जो ये मुंडिया पूर्णिमा, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने गोवर्धन जी की परिक्रमा रोज़ करते थे ना, तो गोवर्धन जी की परिक्रमा रोज़ करते थे। तो अब लास्ट में भगवान स्वयं आकर के, सनातन तुम तो बहुत बुजुर्ग हो गए हो, तुम्हारा उम्र हो गया है, अभी भी क्यों इतना परिश्रम कर रहे हो, ऐसा बोल करके उन्होंने छोटा सा गोवर्धन शिला दिया। तुम इसका 4 परिक्रमा लगा दो तो फिर तुम्हारी परिक्रमा हो जाएगी गोवर्धन की। शिला का 4 परिक्रमा कर दो, गोवर्धन की परिक्रमा हो जाएगी। समझ में आया? तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी ऐसा उनके चरण चिन्हों में चलते हुए पूर्णिमा के दिन रात को बहुत सारे लोग पूरा दिन रात गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार एक जो है वहाँ पर विशेषता है गोवर्धन जी में, इसलिए इसको मुंडिया पूर्णिमा बोलते हैं, जिस पूर्णिमा में सब लोग मुंडन करते हैं। ये तिरुभाव तिथि है कल। एकादशी में भी आते हैं, क्योंकि अभी शयन एकादशी है, इसके लिए। हाँ, वो तो है, लेकिन जो बड़ा तिथि है उसमें आते हैं। और ये जो इसमें जो सनातन गोस्वामी के इसमें तो विशेष करके बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी के प्रति एक विशेष श्रद्धा ब्रजवासियों की। तो कल उनका जो तिरुभाव तिथि है, इसके अलावा गुरु पूर्णिमा मतलब व्यासदेव जी का आविर्भाव। व्यासदेव जी पराशर मुनि को और सत्यवती को अवलंबन करके जो इस जगत में प्रकट हुए हैं, वो व्यास पूर्णिमा या व्यास पूजा। व्यास मतलब विस्तार, व्यास का अर्थ होता है विस्तार। जिन्होंने वेदों को विस्तार किया, वेद व्यास, वो है जो कृष्ण द्वैपायन द्वीप में उनका जन्म, इसलिए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास मुनि उनका नाम। और वो बहुत प्रकार को उन्होंने शास्त्र की रचना की, इसीलिए कर्मकांड मार्ग में, ज्ञानकांडीय मार्ग वाले, योग मार्ग या अष्टांग सिद्धि वाले मार्ग, भक्ति मार्ग, जो कोई भी मार्ग में पथावलंबी है, कल के दिन, मतलब कोई लोग शायद आज मना रहे हैं व्यास पूर्णिमा, कोई लोग आज मना रहे हैं। आज महाराष्ट्र से फ़ोन आया, कहते हैं कि आज जो है आज गुरु पूर्णिमा, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया करके।
तो मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो तो भक्त नहीं है, बाहर के कोई है, तो इसलिए ऐसा उन लोगों में ऐसा बोल करके फ़ायदा नहीं है। क्योंकि पूर्णिमा मेरे को लगता है कल सुबह 8:09 ऐसा समय तक है पूर्णिमा, पूरा दिन नहीं है कल पूर्णिमा। तो उन लोगों के हिसाब से जो पूरा दिन पूर्णिमा है वही गुरु पूर्णिमा है। लेकिन हमारे हिसाब से जो ब्रह्म मुहूर्त में अगर चतुर्दशी रह जाता है तो फिर उसको हम पूर्णिमा के रूप में गिनते नहीं, इसलिए हमारा तो उनको समझाने का तो ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, कभी भी मनाए, अच्छी बात है। हाँ, व्यासदेव जी को स्मरण करना ही कर्तव्य है, आज करें कल करें, दोनों दिन करें, अच्छा है। तो कोई लोग आज मना रहे हैं, तो महाराष्ट्र से आए तो मालूम है वहाँ मना रहे होंगे, बाकी जगह भी होगा तो मालूम नहीं। लेकिन ये कोई भी मतलब सनातन धर्म में जो भी है, सनातन धर्म मतलब जो धर्म का कोई डेट नहीं बोला जा सकता है, इस तारीख से इसका धर्म का शुरू हुआ है। सनातन जो हमेशा है, जीव सनातन है, भगवान सनातन है, इसीलिए जो धर्म भी इनके बीच में वो भी सनातन है, इसको बोलते हैं सनातन धर्म। जैसे एक मुस्लिम का या तो क्रिश्चियन का या तो जैन का या तो अन्य पारसी इत्यादि बहुत सारे जो धर्म हैं, वो धर्म का एक समय है जहाँ से उसका शुरू हुआ है और प्रचार में आया है। लेकिन सनातन धर्म नाम में ही ऐसा है कि सनातन है। हम त्रेता युग की बात करते हैं, सत्ययुग की बात करते हैं, और कल्प की बात करते हैं। कितने सारे कल्प बीत गए हैं, इतने सारे कल्प मतलब क्या है, कोई इसको डेट बैक नहीं कर सकते कौन सा तारीख से शुरू हुआ है, इसलिए सनातन धर्म। तो सनातन धर्मावलंबी या सनातन धर्म को अवलंबन करने वाले हर एक व्यक्ति वेदव्यास के प्रति अपना जो है पुष्पांजलि, नमांजलि व्यक्त करने का जो है समय है, क्योंकि उन्होंने सभी जीवों का कल्याण के लिए उन्होंने किया। ऐसा जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सभी जीवों का मंगल के लिए कुछ कर सकता हो, जो वेदव्यास मुनि ने करके दिखाया। करेंगे तो फिर हम थोड़ा सा अपना जो पति पत्नी के लिए या तो अपना बच्चे के लिए, अपना परिवार के लिए अच्छा हो, या तो थोड़ा सा और है तो फिर थोड़ा सा हमारा मोहल्ला, जो मोहल्ले में सब लोग अच्छे रहे उसके लिए थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो फिर थोड़ा हमारा जो स्ट्रीट है उस स्ट्रीट में सब लोग ठीक रहे, थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर हो सकता है कि वो थोड़ा पाड़ा है ना, पूरा पाड़ा रहता है। ऐसा करते 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 ज़्यादा से ज़्यादा देश, ज़्यादा से ज़्यादा विश्व, बहुत कम है, पूरा विश्व के लिए करने वाले लोग तो मतलब हाथों में गिन सकते हैं, ज़रूरत भी नहीं है गिनने की ज़रूरत भी नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। लेकिन जो चतुर्दश ब्रह्मांड के जीवों के लिए वास्तविकता में कल्याण कहाँ पर है, मंगल कहाँ पर है, ये किसी ने किया है, केवल मात्र वेदव्यास मुनि। इसीलिए वेदव्यास मुनि का जो अवदान, उसको बोलते हैं उनका कंट्रीब्यूशन, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, देन, उनका योगदान। क्या बोला तुमने? अवदान तो बांग्ला संस्कृत है, अवदान नहीं समझ पाएंगे। योगदान, उन्होंने पूरा जगत के लिए जो उन्होंने योगदान किया है, इस जगत के लिए नहीं, चतुर्दश भुवन के लिए, वो कभी भी कोई भी व्यक्ति उसको कोई भी माध्यम से ऋण चुका नहीं सकते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा वेदव्यास को सभी धर्म का अवलंबन करने वाले जो है उनको गुरु के रूप में मानते हैं। इसीलिए अपने अपने पथ में जो गुरु है, उन गुरु को व्यासदेव से अभिन्न मानते हुए उनको उनकी गुरु पूजा करते हैं, अपने गुरु की पूजा करते हैं व्यासदेव से अभिन्न समझकर, क्योंकि व्यास का ही जो क्या बोलते हैं उसको उच्चिष्ट, व्यास का ही उच्चिष्ट जो है इन लोगों ने सब जगह प्रचार किया। व्यास के द्वारा दिया हुआ जो ग्रंथ है उसी को उन्होंने प्रचार किया सब लोग। तो इसीलिए जो जो पथ को अवलंबन करते हैं उस पथ के जो गुरु है, उनके गुरु को जो है आज मतलब कल जो गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करने का विशेष विधान है, क्योंकि साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैरुक्तस्तथा भव्यतयेव सद्भिः किंतु प्रभोर्य प्रियेव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। मैं उन गुरुपाद पद्म को वंदना करता हूँ जो
साक्षात हरि, समस्त शास्त्र, सभी शास्त्र यही बात बोलते हैं, ये साक्षात हरि हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सभी शास्त्र यही बोलते हैं कि गुरु है साक्षात हरि। नुक्तस्तथा भा व्यतएव सद्भि, साधु लोग भी यही बात बोलते हैं कि कृष्ण अभिन्न हैं श्री गुरु। लेकिन यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जिन्होंने इस गुरु वंदना की रचना की, गुरु अष्टक की, किंतु प्रभोर्य प्रियेव तस्य, लेकिन ये प्रभु के प्रिय हैं, मतलब ये प्रभु नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं गुरु मतलब वो भी भगवान है, लेकिन गुरु भगवान नहीं है। गुरु भगवत तुल्य है, भगवत समान है, भगवत अभिन्न है, भगवत प्रिय है, इसीलिए भगवत अभिन्न है। जो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं वो भगवान से अभिन्न ही होंगे। जैसे महाप्रभु के पार्षदों के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं, महाप्रभु के पार्षद और महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार भगवान में और गुरु में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, एक ही है। लेकिन एक है भोक्ता भगवान, दूसरा है भोग्य भगवान। एक है आराधक भगवान, एक है आराध्य भगवान। भोक्ता भगवान मतलब क्या है? भोग करने वाला भगवान। और भोग्य भगवान मतलब जो भोग्य है, जो उनके अधीन है, भोक्ता के अधीन है, उनके अंदर भगवान। मतलब साधारण बद्ध जीव के लिए भगवत समान है, लेकिन वो भोग्य है, भोक्ता नहीं। गुरु कभी भी, जिस प्रकार कृष्ण विविध प्रकार का रस का आस्वादन करते हैं, गुरु कभी भी इस प्रकार का नहीं, रस आस्वादन करने वाला नहीं है भोक्ता के रूप में। हाँ, जिस प्रकार जो यशोदा मैया श्री कृष्ण को वात्सल्य प्रेम के द्वारा यशोदा मैया आनंद प्राप्त करती है और श्री कृष्ण भी वहां पर आनंद प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार गुरु जो है आनंद का रस आस्वादन करते हैं, लेकिन भोक्ता बनकर के नहीं, भोग्य बनकर। जैसे पिता पुत्र, इस संबंध में पिता का भी वात्सल्य रस का अनुभव है, पुत्र का भी वात्सल्य रस का अनुभव है, लेकिन पिता है, पिता वो तो भोक्ता है, वो शासन करता है, और पुत्र है भोग्य, लेकिन दोनों का अपना अपना तरीके से रस का आस्वादन है। उसी प्रकार गुरु भोक्ता नहीं, भोग्य, वो आराधक भगवान। जितने भी भगवत आराधक हैं उन सब में श्रेष्ठ है गुरु, आराधक भगवान। लेकिन जो भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण, वो है आराध्य भगवान, जिनकी सभी आराधना करनी चाहिए। इसीलिए गुरु का संदेश यही है कि भगवान का भजन तुमको भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। गुरु की वाणी ये है। ऐसा नहीं कि तुम लोगों को गुरु भगवान के भजन करना चाहिए, ऐसा नहीं है। गुरु का वाणी इस प्रकार नहीं है। हम सब को गुरु भगवान की आराधना करनी चाहिए, मतलब हम सब भगवान के भोग्य वस्तु हैं, हम सब आराधक हैं। ये है गुरु, गुरु तत्व, या जो गुरु का जो क्या बोलते हैं पोजीशन जो है, इस प्रकार है। श्री कृष्ण ही अपनी सेवा को विस्तार करने के लिए अपने आप को विविध रूप में विस्तृत किया। भगवान स्वयं अपना सेवा को विविधता लाने के सेवा में विविधता लाने के लिए और सेवा को विस्तार करने के लिए, एक सेवक से 10 सेवक से 20 सेवक से 50 सेवक से सेवा का विविधता बढ़ता जाता है। इसीलिए सेवा के अंदर उस प्रकार की विविधता लाने के लिए और एक विस्तार करने के लिए अपने आप विस्तृत होते हैं। वो शुरू होता है बलदेव तत्व से अथवा राधा रानी से। बलराम जी जो है वो इस प्रकार जो कृष्ण विमुख जीवों को कृष्ण का उन्मुख कराने के लिए उनकी यावत चेष्टा, अखिल चेष्टा, और राधा रानी भी उसी प्रकार। इसीलिए बोलते हैं भगवान के भक्त अत्यंत कृपावान है, दयावान,
उदार। क्योंकि भगवान केवल मात्र बताते हैं कि तुम मेरी भजना करो, तुम मेरी भजन करने से तुम्हारा ये कल्याण होगा, तुम ये करोगे तो तुम्हारा ये मंगल होगा, इस प्रकार। लेकिन भक्त स्वयं उस वस्तु को आचरण करके हम सब लोगों को शिक्षा देते हैं, देखो मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो। इस प्रकार शिक्षा देते हैं। मेरे गुरुजी ने मेरे को बताया, मेरे गुरुजी ने सबको बताया ऐसा करने के लिए, इसीलिए हम सबको करना चाहिए। ये है गुरु की वाणी। तो इस प्रकार जो राधा रानी एवं बलराम विस्तार करते हुए जो है यहाँ पर इस जगत में गुरु के रूप में अवतरित होकर हमको भगवत धाम ले जाने के लिए शिक्षा देते हैं और हमको प्रोत्साहित करते हैं। इसीलिए शिष्य कभी भी गुरु को जो कुछ भी वस्तु दे करके उनका ऋण को शोधन नहीं कर सकता है। गुरु का ऋण कुछ भी करके शोधन नहीं कर सकता है। तो क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा गुरु की वाणी को बाकी लोगों को बोल करके इस प्रकार गुरु की सेवा कर सकते। मतलब गुरु का ही दिया हुआ वस्तु आगे बढ़ाते हुए गुरु की सेवा करते, अन्यथा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हमारे परमाराध्य श्रील गुरु महाराज इस प्रकार उन्होंने आदर्श दिखाया कि जो गुरु मतलब शिष्य का कर्तव्य क्या है। शिष्य का कर्तव्य है सब समय गुरु का गुणगान करना। शिष्य का कर्तव्य है गुरु ने जो उपदेश दिया वो उपदेश आगे का पीढ़ी को पहुंचाना, ना कि अपना मन मुताबिक जो मन में आया बोल दिया, वो नहीं। गुरु का कार्य है जो संप्रदाय में जो आ रहा है, सम्यक प्रदत्त ज्ञान। संप्रदाय मतलब क्या है? सम्यक प्रदत्त ज्ञान। सम्यक रूप से, परिपूर्ण रूप से जो ज्ञान प्रदत्त हुआ मतलब दिया हुआ है, उसको संरक्षण करते हुए आगे उसको बढ़ाना। संरक्षण करना मतलब स्वयं आचरण करते हुए उसको एज इट इज पहुंचाना, उसको बोलते हैं संप्रदाय। तो जो गुरु ने उपदेश दिया, उन उपदेशों को स्वयं आचरण करते हुए दूसरों को जो है हम एक आदर्श, एक रोल मॉडल बनने के लिए जो है स्वयं, मतलब रोल मॉडल बनने के लिए नहीं होना है लेकिन आचरण करना है, तो जिससे हमको देख करके दूसरे लोग अपने आप ही प्रभावित होंगे। इसीलिए डोंट फॉलो मी, फॉलो माई लेक्चर ओनली, ये नेताओं का भाषण में होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये नहीं चलता है। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। मतलब जो मैं बोल रहा हूं उसको तुम पालन करो, जो मैं कर रहा हूं उसको पालन मत करो। ये नेताओं का भाषण है। जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करो, मेरे को मत फॉलो करो। मैं तुमको बोल रहा हूं सिगरेट मत पीना, मैं पीता रहूं भले, लेकिन तुमने नहीं पीना है ना। ये आध्यात्मिक जीवन में नहीं चलेगा। आध्यात्मिक जीवन में क्या है? स्वयं आचरण करके आदर्श स्थापन करना है, जिससे जो आने वाला जो जनरेशन है, कई बार मैंने ऐसे जनरल वार्तालाप में बोला, अभी स्मरण में आया तो फिर बोलता हूँ। हम लोग गुरु के आदेशों का वाहन करने वाले हैं, है ना। गुरु का आदेशों को वाहन करने वाले हैं, हम वाहन करने वाले हैं। इसको अगर किसी प्रकार का मलिनता इसके अंदर जोड़ देंगे, हमारे अंदर, हमारे कुबुद्धि से, हमारे मन से, हमारे विचारों से इसके अंदर किसी प्रकार का मलिनता लेकर के आगे बढ़ाएंगे, तो आगे का जनरेशन वही सीखेगा। इसीलिए पहले भी शायद मैंने बोला था, जो आजकल का बच्चा बात सुनता नहीं है, ये बात से ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि मैं अपना करूं, ताकि आजकल के बच्चे देख करके इस प्रकार सीखें। क्योंकि ये अत्यावश्यक है। गुरु महाराज यही बात बोलते थे कि तुम अपना जीवन में सब चीज़ों को उतारो। उतारने से जब वही वाणी जब बताएंगे, बोलेंगे, तो उसके अंदर एक अलग प्रकार का शक्ति अपने आप ही आ जाता है।
जो स्वयं आचरण नहीं करते हैं, किस मुंह से बोलेंगे दूसरों को करो करके, है ना? और बोलेंगे तो भी वो कपटता है, और वो दूसरों में असर भी नहीं करेगा। दूसरों में अगर असर करना है तो फिर स्वयं के जीवन में उसको उतारना है। इसीलिए जो हमारे हाथ में है, जो गुरुजी ने हमारे हाथ में संपत्ति देकर के गए, तुम्हारे हाथ में, मतलब अभी वो तो नित्य अपने वाणी के रूप में है विराजमान, लेकिन अभी शिष्यों का कर्तव्य है उसी वाणी को किस प्रकार पेश करेंगे, है ना? वाणी वही है, गुरुजी से वही सब लोगों ने श्रवण किया, लेकिन हर एक व्यक्ति उसको अलग अलग तरीके से पेश करता है, अपना अपना मन मुताबिक, अपना अपना समझ के हिसाब से। इसीलिए हमारे गुरुजी अक्सर ये बात बोला करते थे, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। जो श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला परिकर इत्यादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, ये जागतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। उसी प्रकार उनके उपदेश भी, क्योंकि वो और उनके वाणी में कोई भेद नहीं है। गुरु और गुरु वाणी में और गुरु का आचरण में किसी प्रकार का भेद नहीं है। इसीलिए उन्होंने जो वाणी बताया उसको भी समझने के लिए योग्यता की आवश्यकता है। मेरे सामने की घटना की बात है, एक बार किसी ने आकर के बोला गुरुजी से कि महाराज जी, वो जो है फलाना व्यक्ति को जो है शादी देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो गुरुजी ने बोला शादी करने से क्या होगा? तो नहीं गुरुजी, आप कृपा कीजिए कि हम शादी में दे सकें उसको। क्या कर सकते हैं, संसार में तो सब लोग इसी में हैं। इसको गुरुजी का आमोदन है, अनुमोदन है, इस प्रकार स्वीकार किया। क्या कर सकते, सब लोग कर रहे हैं, मतलब तुम भी कर लो। इसका इंटरप्रिटेशन ये है, ऐसा है, मेरे आंखों के सामने घटना, मेरे आंखों के सामने जो हुई मैं बता रहा हूँ, नाम वाम नहीं लूंगा किसका किसके बारे में, लेकिन इस प्रकार क्या करें, सब संसार तो यही कर रहा है। गुरुजी ने इस प्रकार इस बात को पेश किया ताकि इसमें क्या रुचि है, भजन करना चाहिए, जिसके लिए ये मनुष्य जीवन है वो काम करना चाहिए, लेकिन वो बाकी उन्होंने अपने आप से भर लिया, सब लोग तो यही काम कर रहे हैं, सब पूरा जीवन तो इसके लिए है, तो ठीक है तुम भी कर लो। इस प्रकार मतलब गुरुजी का वाणी को समझने के लिए भी आसान नहीं है, उनकी कृपा के अलावा संभव नहीं है। इसीलिए सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, जब सेवोन्मुख होंगे गुरुजी, हम आपके वाणी को समझने में असमर्थ हैं, हम आप क्या देने आए हैं वो भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। आपने कृपा करके कैसे भी करके आपने मुझे इस रास्ते में लेके आया, मेरे अंदर किसी भी प्रकार का योग्यता नहीं रहने के बावजूद भी आपने जो है मेरे मंगल के हित के लिए किया। गुरुजी आप ही कृपा करके ये आपने जो संपत्ति दिया इसको मैं संभाल सकूं और एवं अन्य लोगों को इसको मैं दे सकूं, ये आपके बल से ही संभव है। योग्यता विचारे किच्छु नाही पाई तुम्हार करुणा सारा। हम दैनंदिन इस कीर्तन करते हैं, प्रत्येक दिन करते हैं, योग्यता विचारे किच्छु नाही पाई तुम्हार करुणा सारा। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी वो आरा। बोलते हैं हे गुरुदेव, आप मेरे अंदर कोई योग्यता का विचार करते हैं, किच्छु नहीं पाए, कुछ भी लेश मात्र भी मेरे अंदर कोई योग्यता आपको देखने नहीं मिलेगी। अगर आपकी करुणा नहीं हुई तो फिर और इस प्राण रक्षा करने का कोई मतलब भी नहीं है। ये इस प्रकार के जब आर्त भाव से अपने अंदर किसी प्रकार का योग्यता नहीं देखते हुए, जब हम देखेंगे मैं योग्य हूँ, मैं ये फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, तो ठीक है अपनी योग्यता से करो, तुम सोच रहे हो अपनी योग्य हो करो। वहीं पर गुरु के साथ हमारा संपर्क टूट गया। गुरु परंपरा की वाणी नहीं है, गुरु की वाणी नहीं है। किस प्रकार जो हम जिस परंपरा में आ रहे हैं, इस परंपरा में दीनता के साथ मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है। प्रभुपाद जी, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद
कैसे उन्होंने आदर्श दिखाया। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते हैं, मेरे को महाप्रभु ने बोल दिया तुम दाम्भिक व्यक्ति हो, तुमको हरिनाम देने के लिए मना कर दिया। कितने बार तो गए, 12 बार 13 बार गए, सब बार बार उन्होंने तिरस्कार कर दिया। तुम जैसा दाम्भिक व्यक्ति को महाप्रभु ने देने से मना कर दिया। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, ऐसा दाम्भिक व्यक्ति को प्रभु आपके करुणा के बगैर संभव नहीं है उद्धार, कृपा करके आपके चरण धूलि मुझे दीजिए। नहीं बोले मेरी योग्यता को आपने देखा नहीं, मैंने इतना कुछ एस्ट्रोलॉजी में मेरा नॉलेज है, और जो है नया एक फोनेटिक भी एक लिपि उन्होंने एक नया आविष्कार किया, गणित शास्त्र में उनके बराबर का कोई नहीं, संस्कृत का ज्ञान, कितने सारे ग्रंथ उन्होंने लिख दिया। उनको जब उनके गुरु ने बोला कि तुम्हारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, दाम्भिक है, तो क्या बोलते हैं, प्रभु ऐसा दाम्भिक व्यक्ति को आपकी करुणा के बगैर और कोई सहारा नहीं है। ये है हमारी परंपरा। श्री कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं, पुरुषेर कीट होइते मुई से लघिष्ठ। मैं जो हमारा मल है, जिस चीज को विसर्जन कर देते हैं, विष्टा, उस विष्टा के अंदर जो पुरुष है, कीट है, उस कीड़ा से भी घृणित मेरा जीवन है। ये है कविराज गोस्वामी की जो वाणी। इसी से समझ में आता है वास्तविकता में वो गुरु परंपरा में, गुरु परंपरा जहां पर दीनता है वहां पर गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है। जहां पर अकड़ है, जहां पर जो है मैं योग्य हूं, मैं काबिल हूं, मैं ये हूं, वहां पर गुरु परंपरा के साथ हमारा चेन कट गया, वहीं पर कट गया। क्यों? क्योंकि ये परंपरा का शिक्षा ही नहीं है। सनातन गोस्वामी इतने भी, आज सनातन गोस्वामी के बारे में श्रवण करने का है, टाइम हो गया है। सनातन गोस्वामी इतने विद्वान, जो दक्षिण भारत में जो भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण कुल में उनका जन्म, वो जा करके महाप्रभु के चरणों में गिर करके बोलते हैं, मेरे जैसा अधम और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, अत्यंत अधम पतित व्यक्ति हूं मैं, आप मुझे निस्तार कीजिए, उद्धार कीजिए। क्या है ये, क्या शिक्षा दे रहे हैं? वास्तविकता में अगर गुरु की कृपा अगर हम लेना चाहते हैं तो फिर ये दीनता ही उसका मुख्य नींव है। जहां पर दीनता खत्म, वहां पर परंपरा के साथ हमारा संपर्क ही खत्म। माधवेंद्र पुरी पाद कितना दीनहीन भाव से, कदावलोकनम, कहां आपका दर्शन मिलेगा, कहां जाने से आपका दर्शन मिलेगा? मैं आपके विरह में और रह नहीं पा रहा हूं। इस प्रकार हमारे जो गुरु परंपरा में देखेंगे, यावत गुरु परंपरा यही शिक्षा दे रही है, दीनता। तो योग्यता विचारे किच्छु नाही पाई तुम्हारा करुणा सारा। वहां पर जिस व्यक्ति का हृदय से इस प्रकार की बात निकलेगी, वहां पर कृपा निश्चित रूप से आएगी। निम्नगा है कृपा, जो है निम्नगा, नीचे प्रवाहित। नीचे मतलब जो अपने आप को बहुत अधम समझता है, अपने आप को दीनहीन मानता है, उसके ऊपर। वेदव्यास मुनि, उन्होंने सारा मतलब ग्रंथ रचना किया, वेदों को विभाजन किया, पुराण इतिहास सब कुछ लिखा। अंत में क्या किया? दीनहीन होकर के अपना गुरु की प्रार्थना किया। अपने विचार से जो मैं ठीक समझा सब कुछ मैंने किया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। आप लोग तो जानते हैं, उसको विस्तार करने की जरूरत नहीं है। अपने बुद्धि से, अपने विचार से मैंने सोचा जो अच्छा है मनुष्य के लिए, सभी के लिए, मैंने किया, लेकिन शांति नहीं मिली। आप बताइए, उससे पहले तो नारद गोस्वामी ने कुछ शिक्षा नहीं दिया। जब इस प्रकार दीन भाव से वो वहां पर गिर पड़े अपने गुरु के चरण कमलों में, तब उन्होंने शिक्षा दिया। तुमने अभी तक जो किया
वो शरीर और मन का अभिमान से किया। शिक्षा कब देंगे गुरु वैष्णव भगवान? जब हम शरणागत होंगे। वैसे सब समय शिक्षा देते हैं, लेकिन तभी असर करेगा जब हम शरणागत होंगे। जब दीनहीन भाव से हम उनको पुकारेंगे, तभी वो शिक्षा हमारे अंदर जाएगा, माथे के अंदर, नहीं तो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। इसीलिए दीनता जहां पर है वो भक्ति वहां पर है। वेदव्यास मुनि इसी प्रकार उन्होंने शिक्षा दिया। हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी बोलते हैं कि ऐसा वेदव्यास मुनि ने जो किया, उससे अधिक क्या कर सकते हैं हम लोकमंगल के लिए। जो लोगों का भलाई के लिए जो वेदव्यास मुनि ने किया, जिनको धर्म की अभिलाषा है उनको धर्मशास्त्र लिखा, जिनको कामना वासना पूर्ण करना उनको कामशास्त्र लिखा, जिनको योग इत्यादि करना उनको योग शास्त्र लिखा, अर्थ चाहिए अर्थशास्त्र लिखा, धर्म अर्थ काम, जिनको जिस चीज की जरूरत है उन्होंने उसका फैसिलिटी बना दिया। यहां तक कि इन तीनों चीजों से पूरा व्यक्ति पक गया और वो मुक्ति चाहता है, उसके लिए मोक्ष शास्त्र भी लिख दिया। फिर भी उनको शांति नहीं मिली। क्यों? फलेन फल कारणम अनुमीयते। जो फल के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है कि जो कार्य किया है वो उचित है या नहीं है। फल के द्वारा जब हम आम का जो बीज बोएंगे तो फिर नीम थोड़ी ना आएगा, वहां से क्या आएगा? आम ही आएगा। उसी प्रकार जब हम भगवत भक्ति रूपी बीज को रोपित करेंगे, वहां से धर्मार्थ काम मोक्ष नहीं आ सकता है। वहां से मुक्ति कामना आया तो तुम्हारा बीज में गड़बड़ है। दिया सही तरीके से सदगुरु ने दिया, लेकिन तुमने उसको धर्मार्थ काम मोक्ष के लिए बीज बोया वहां पर। इसीलिए भक्ति का बीज भक्ति ही देगा। लेकिन अगर हम उसके बीच में धर्मार्थ काम मोक्ष की अभिलाषा करते रहेंगे तो फिर वही होगा, मिलेगा वही। इसीलिए इस भक्तिलता बीज जिसको हमारे गुरु जी ने कृपा करके हमको दिया, उसको संभाल कर आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। गुरु जाते जाते ये सेवा हमारे हाथ में देके जाते हैं। अभी तक मैंने मेरे गुरु जी का काम को संभाला, अभी तुम्हारा जिम्मेदारी है कि इसको संभाल कर आगे बढ़ाना। इसीलिए ये केवल मात्र दूसरों को बोलने से नहीं होगा। गोरा रामी मुखे बोलिले नहीं चले, गोरार आचार गोरार विचार लोइले फल फले। मैं महाप्रभु का हूं, मैं महाप्रभु का हूं, मैं गुरु का हूं, मैं गुरु का हूं, मुख से बोलने से नहीं होगा। मुख से जोर जोर से चला रहे मैं गुरु का हूं, गुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जोर जोर से बोल रहे हैं, लेकिन गुरु जी का आचरण क्यों मानते नहीं है? गुरु जी के विचारों को तो मानते नहीं है, गुरु जी की शिक्षाओं को मानते नहीं है। जय गुरुदेव जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। बोलते हैं मुखे बोलिले नाही चोले, केवल मात्र मुख से बोल दिया तो नहीं होगा। गोरार आचार गोरार विचार लइले फल फले। गुरु जी का आचरण क्या है? यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोला, लेकिन गुरु जी इसको गुरुर आचार गुरुर विचार, गुरु रामी मुखे बोलिले नाही चोले, गुरुर आचार गुरुर विचार लोइले फल फले। गुरु का आचार क्या है, आचरण क्या है, गुरु जी का विचारधारा क्या है, गुरु जी की वाणी क्या है, उसको अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे, अपना भी मंगल है, दूसरों का भी मंगल है। केवल मात्र ऐसा भाषण देने के लिए, वक्तृता देने के लिए नहीं हमारा संप्रदाय। वक्तृता देने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, लोग बोलेंगे हाँ तुम्हारे जैसे कोई वक्ता नहीं है, इतना श्लोक जानता है। लेकिन जिस वस्तु के लिए हम वक्तृता कर रहे हैं उसी से वंचित रह जाएंगे। या करना चाहिए, कर रहे हैं मान सम्मान के लिए तो वही मिलेगा। जिसके लिए करना चाहिए, किसके लिए? भगवान के लिए, भगवान की प्रीति के लिए,
गुरु ने, हमारे गुरु महाराज जी इस प्रकार बोलते थे, ये मेरे गुरु महाराज जी का आदेश है मेरे ऊपर कि जहाँ जहाँ तुम जाओ, जो तुमने अपने गुरु से, गुरुवर्ग से, शास्त्रों से, विशेष करके जो शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत ग्रंथ से तुमने श्रवण किया, उसको अपना मंगल के लिए कीर्तन करना। इसीलिए गुरु जी का इस आदेश को पालन करते हुए मैं बोल रहा हूं, ना कि यहां पर मूर्ख लोग बैठे हैं। कोई लोग, किसी लोगों से मैंने सुना था, ऐसा समझना जब हरि कथा करते समय हरि कथा करना बहुत आसान है, ऐसा गुरु जी ने बोला था। गुरु जी को मैंने, किसी ने बोला था ऐसा, गुरु जी को मैंने पूछा था कि गुरु जी भाई लगता है कथा करने के लिए, हरि कथा करने के लिए, तो गुरु जी ने बोला उसमें भाई करने वाली क्या बात है, तुम ऐसा सोचना तुम्हारे सामने जो बैठे वो कुछ जानता नहीं है, मूर्ख है, तब तो तुम भाई नहीं रहेगा। असंभव है, गुरु जी ऐसा बोल भी सकते हैं, असंभव। गुरु की प्रसन्नता के लिए करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, शक्ति वो देंगे। ये सामने वाला मूर्ख समझ शक्ति आ जाएगी गुरु जी के बारे में बोलने के लिए और भगवान के बारे में बोलने के लिए, शक्ति ऊपर से आएगी। गुरु जी क्या बोले, जब मेरे को पहली बार हमारे गुरु जी ने बोला था कथा करने के लिए, उस समय मैं बहुत डर गया, तो मैं जाकर के पीछे बैठ गया एकदम, ताकि कोई मुझे ना देखे। मेरे देखेंगे तो फिर गुरु जी का स्मरण आ जाएगा, ए कृष्ण वल्लभ हरि कथा करो, तो मैं पीछे जाकर के बैठ गया। तो मेरे से पहले शायद जाजवर गोस्वामी महाराज, जाजवर गोस्वामी महाराज मेरे से पहले कथा करने के लिए मेरे से पहले वक्ता थे। मैंने सोचा अच्छा हुआ, क्योंकि जाजवर महाराज आधा घंटा पौना घंटा से पहले कम कथा नहीं करते हैं। अच्छा हुआ वो करेंगे तो फिर आज का सभा समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस दिन जल्दी खत्म कर दिए जाजवर महाराज जी। बोलते हैं वो भी जल्दी खत्म कर दिया। गुरु जी बोलते हैं अब हमारा कृष्ण वल्लभ ब्रह्मचारी जो है हरि कथा करेगा। बोलते हैं हमारा तो हाथ पैर कांपने लग गए, हम तो कभी बोला नहीं। गुरुजी बोलते थे कि हमको लगा था कि मठ में आने से भाषण देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ बैठना सुनना है। अगर यहाँ आकर के भाषण देना पड़ेगा तो हम मठ में नहीं आता। ऐसे दीनता से बोलते थे, ऐसी बात नहीं की है, दीनता से बोलते थे। यहाँ पर भी आकर के भाषण देना पड़ता, क्योंकि कॉलेज में कभी भी गुरुजी इस प्रकार का, हम लोग चाहते हमेशा हम आगे रहे, लोग हमको नोटिस करें, है ना, हमारा हमेशा इस प्रकार प्रयास है। गुरुजी हमेशा मैं पीछे ही टिकूं, ये है अनुगत्य का लक्षण। जो वास्तविकता में अनुगत्य करता है उस व्यक्ति का लक्षण है ये। अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना, ये मतलब परंपरा का ये नहीं है। खैर जो भी है, गुरुजी बोलते हैं कि हमने तो कभी पहले भी नहीं दिया और हमने सोचा यहाँ पर आने से देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको अचानक से खड़ा कर दिया। गुरुजी बोला आज कृष्ण वल्लभ ब्रह्मचारी बोलेगा। तो बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। इस जो भक्तिनाथ ठाकुर जी के भजन के ऊपर मैंने व्याख्या किया। उससे पहले गुरुजी बोलते हैं मैंने वंदना जोर जोर से किया, जोर जोर से किया। गुरुजी बोलते हैं बहुत जोर जोर से वंदना किया तो पता नहीं कहाँ से हमको शक्ति आ गया। हम तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी के ऊपर बोला, सब लोग बोले बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ हमको पता नहीं, भाई दीनता है ना, गुरुजी तो बहुत क्या अच्छा हुआ हमको खुद को पता नहीं है, हम तो बोल दिया ऐसे ही। तो नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार कृपा किया। तो जो व्यक्ति वास्तविकता में कथा करना चाहता है वो गुरु वैष्णव भगवान की कृपा चाहते हुए, प्रभु आपकी कथा बोलना है, आपकी कृपा के बगैर कैसे संभव है। अगर आपके बारे में किसी को बोलना है, अगर आप ही कृपा बंद कर दें, कृपा नहीं करेंगे तो मैं कहां से दे सकता। आपसे आएगा तभी तो दूंगा मैं, है कि नहीं। उसी प्रकार जो हरि कथा बोलना है तो क्या है, अपने बुद्धि से हाँ मैंने वहां पर पढ़ा था, मैंने यहाँ पर सुना था ना, गुरु वैष्णव। इसीलिए कथा से पहले वंदना। गुरुजी जगह जगह जहां जहां जाते थे वहां पर पहले वंदना से शुरू करते थे। समय नहीं है, ये तो एक बहुत बढ़िया एक
याद आया, लेकिन समय का हमेशा अभाव रहता है। ये तो सनातन गोस्वामी के बारे में पढ़ना ही नहीं हुआ। तो खैर जो भी है, ऐसे ऐसे स्थान पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं बैठे हैं, एकदम नया स्थान है, वहाँ पर भी गुरुजी वंदना से ही शुरू करते थे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर नए लोग हैं तो ये वंदना में 10 मिनट करूँगा तो फिर थोड़ा सा उनको ये हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट में करके उसके बाद पाठ कर देंगे। नहीं, IIT बॉम्बे में प्रोग्राम कराया था, उस समय की घटना है, लेकिन टाइम नहीं है। फिर कभी ऐसा मौका मिले तो फिर उसका ये जो है आलोचना करेंगे। इस प्रकार गुरु वैष्णव भगवान की कृपा को चाहते हुए, उनकी प्रीति विधान के लिए, उनकी ही वाणी को स्वयं का मंगल करते हुए जब अनुकीर्तन करेंगे तो अपना भी कल्याण और जो श्रवणकारी उसका भी कल्याण है। ये जो है आज के दिन विशेष रूप से जो गुरुजी ने दिया, जो एक मतलब गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ पुष्पांजलि दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, नहीं, वो बाहरी अनुष्ठान से इतना जो उसका फल नहीं मिलेगा जितना हम अपने मन को उनके चरणों में समर्पित करने से होगा। एक स्थूल क्रिया नहीं है, जा करके उनके चरणों में फूल दे दिया, उनको जो है आरती कर दिया, तो स्थूल क्रिया नहीं है। ये है हृदय की बात। हृदय को उनके चरणों में सौंप दिया, स्थूल रूप से कुछ क्रिया किया नहीं है, लेकिन हृदय को उनके चरणों में समर्पित किया। ये है वास्तव गुरु पूर्णिमा का पालन करना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये तो पढ़ना हुआ ही नहीं, ओपन भी नहीं किया तो वहाँ पर तो लिख दिया श्री सनातन गोस्वामी करके।